My dear viewers, I expect you to be fit, fat, fine, shine. आज हम टर्न न्यूज़पेपर की हेडलाइन और उसका एक या दो पैराग्राफ पढ़ रहे हैं एंड वी डिस्कस इट, एनालाइज इट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ grammatical portion. We see the word meaning and punctuation marks as well. आज की हेडलाइन है ट्रम्प vows to seek death penalty for rapist murders. This is the headline. यहाँ कुछ वर्ड्स हैं इस हेडलाइन में, जैसे वर्ड वन है वोज, और दूसरा वर्ड है टू सीक, तीसरा वर्ड है डेथ पेनल्टी, चौथा है रेपिस्ट एंड मर्डर्स. इन दिस हेडलाइन वी हैव गॉट 5 difficult words and we have to see the meaning of these words. ट्रम्प वोज मीन्स प्रॉमिस करता है, ट्रम्प प्रॉमिस करता है वादा करता है, किसके लिए? टू सीक. सीक मीन्स आस्क फॉर, seek means ask for या attempt or desire to obtain something. किसके लिए वायदा करता है? डेथ पेनल्टी मीन्स, डेथ पेनल्टी मीन्स सजाए मौत. डेथ पेनल्टी फॉर रेपिस्ट, रेपिस्ट मीन्स जो लोग रेप करें. मर्डर्स या जो मर्डर करें, जो लोग अमेरिका में मर्डर करते हैं या रेप करते हैं, कि उनको सजाए मौत मिल के ही रहेगी, इसने वादा किया है. अभी इसकी हेडलाइन की मीनिंग है. अब ये प्रेजेंट टेंस है, ट्रम्प वोज, ट्रम्प ये हमारा प्रॉपर नाउन है, वोज हमारा ये वर्ब है, टू सीक इन्फिनिटिव है, डेथ पेनल्टी ऑब्जेक्ट है, फॉर प्रपोर्शन है, रेपिस मर्डर्स भी हमारे नाउन है. हम इस पैराग्राफ फर्स्ट को पढ़ रहे हैं, इसको गौर से सुने. वाशिंगटन के बाद कोलोन है. हम कोलोन यूज करते हैं जब एग्जाम्पल दें, जब किसी बात को आगे बढ़ाएं, जब किसी चीज पे एम्फेसिस पुट करें, एग्जाम्पल दें, हम यूज करते हैं कोलोन. यूएस प्रेसिडेंट इलेक्ट Donald Trump said on Tuesday he will direct his Justice Department to vigorously pursue the death penalty to protect Americans from violent rapists, murderers, and monsters when he takes power on January 20th. अब देखें, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 लाइन्स हैं इस इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में, लेकिन देर आर मेनी डिफिकल्ट थिंग्स टू अंडरस्टैंड एंड स्टूडेंट्स दे डोंट नो द सेंस ऑफ द लैंग्वेज. अब यहाँ देखें, यूएस दोनों लेटेस्ट कैपिटल में है, इसलिए कि व्हेन वी राइट एब्रिविएशंस, शॉर्ट फॉर्म्स, एब्रिविएशंस और शॉर्ट फॉर्म्स हमेशा रखते हैं कैपिटल फॉर्म में. यहाँ है प्रेसिडेंट इलेक्ट. अब ये प्रेसिडेंट के बाद हाइफन है, उसके बाद एक वर्ड इलेक्ट है. ये दो वर्ड्स हैं, टू वर्ड्स आर ज्वाइंड कनेक्टेड बाय हाइफन. इसको बोलते हैं कंपाउंड नाउन. जब कंपाउंड नाउन्स हो, कंपाउंड एडजेक्टिव्स हो, दे आर कनेक्टेड ज्वाइंड बाय हाइफन. क्लियर है? अब पता चला कि यहाँ ये जो छोटी सी लकीर है, लाइन डैश है, ये क्यों है? ये डैश नहीं, इसको हाइफन बोलते हैं. ठीक है, हाइफन की किस्म होते हैं एन हाइफन, एम, डैश. डैश अलग होता है, डैश थोड़ा बड़ा होता है. डैश के टाइप्स होते हैं एन डैश, एम डैश, लेकिन ये हाइफन है. ठीक है. यूएस प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप सेड ऑन ट्यूसडे. अब देखें, ये डे है ट्यूसडे, इसके साथ प्रीपोजिशन ऑन यूज हुआ है. जब डेज हो, डेट्स हो, डेज एंड डेट्स के साथ प्रीपोजिशन ऑन यूज करते हैं. जैसे आई वाज बोर्न ऑन मंडे, आई वाज बोर्न ऑन 25th. He will direct his justice department to vigorously pursue. अब देखिए, ये दो वर्ड्स हैं, vigorously एडवर्ब है, pursue हमारा ये verb है. अब both of the words are put in
इन्वर्टेड कॉमास में क्यों रखें? जिससे कि बोले हुए वर्ड्स हों, कहे हुए वर्ड्स, said words of somebody are always put in inverted commas. These are the said words, कहे हुए वर्ड्स हैं और डोनाल्ड ट्रंप के, इसीलिए हमने इसको रखा है इनवर्टेड कॉमास में। अब वर्ड विगोरसली की मीनिंग है पावरफुली, फोर्सफुली। परसू मीन्स किसी चीज को फॉलो करना, ठीक है। विगोरसली परसू, वो पावरफुली परसू करेगा, फॉलो करेगा किसको? द डेथ पेनल्टी, डेथ पेनल्टी को, सजाए मौत को, टू प्रोटेक्ट अमेरिकन्स, अमेरिकन्स को बचाने के लिए। किसके लिए? फ्रॉम, किससे बचाएगा? फ्रॉम वायोलेंट रेपिस्ट एंड मर्डर्स एंड मॉन्स्टर्स। अब यहाँ देखें, वायोलेंट रेपिस्ट कमा मर्डर्स कमा एंड मॉन्स्टर्स, ये वर्ड्स अगेन, these words are put in inverted commas because these are the said words of somebody। जब किसी के said words हो, कोटेशन हो, कोट हो, these words are put in inverted commas। These are the said words of Donald Trump, therefore the writer has put them into inverted commas। अब rapist के बाद comma है murderers and monsters। When we talk about list of persons or things, जब किसी वर्ड्स की, थिंग्स की, पर्सन्स की, कंट्रीज की सीरीज हो, लिस्ट हो, हर वर्ड, हर थिंग, हर कंट्री के बाद वी पुट कमा। अब यहाँ खास बात है, जो लास्ट है जुमले का पार्ट, व्हेन ही टेक्स पावर ऑन जनवरी 20। अब देखें, व्हेन यहाँ कंजक्शन है भाई, कौन सा कंजक्शन? कंजक्शन के तीन टाइप्स मेजर हैं, एक है सबऑर्डिनेटिंग, दूसरा है कोऑर्डिनेटिंग, तीसरा है पेयर्ड कंजक्शन या कोरिलेटिव। अब व्हेन हमारा ये सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। कौन सा कंजक्शन है? सब ऑर्डिनेटिंग। व्हेन ही टेक्स पावर ऑन जनवरी 20। अब जाहिर बात है, ये 20 जनवरी को पावर उठाएगा, हलफ उठाएगा, उसको पावर मिलेगा। तो 20 जनवरी अभी तो नहीं आई, आज तो दिसंबर 25 है, तो ये आने वाला टाइम है। और जब टाइम आने वाला होता है तो वो होता है फ्यूचर टेंस, ठीक है। और फ्यूचर के लिए हम यूज करते हैं विल और शैल, लेकिन यहाँ इसने प्रेजेंट टेंस यूज किया है। इसीलिए अब वीडियो को भले आप डाउनलोड पॉज करके सुने, अपने पास एक पेज पेन उठाएं और पॉइंट्स को नोट करते जाएं। ये पॉइंट्स बहुत खास हैं। डान ऐसे ही पढ़ी जाती है। डान पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आप उसको रीडिंग करें, इसमें आप स्किल्स से 4 डेवलप करें: रीडिंग, लिसनिंग, speaking, writing। These are the 4 skills which can be developed well from Dawn newspaper। और ग्रामर पोर्शन के बहुत से पॉइंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं। कामा क्यों हुआ, लेटर कैपिटल क्यों हुआ, प्रेजेंट टेंस क्यों यूज हो रहा है, हाँ, इनवर्टेड कॉमास क्यों यूज हो रहा है, हम वर्ड मीनिंग कर रहे हैं। सो अगर आप इसको गौर से तवज्जो करें, सुने, तो विद इन अ मंथ यू वुड इनरिच योर इंग्लिश लैंग्वेज। अब आ जाए बात पे। व्हेन ही टेक्स पावर ऑन जनवरी 20। भाई जब प्रेजेंट टेंस, जब कोई भी काम फ्यूचर में होने वाला हो और वो काम डिसाइडेड हो, तो उसी डिसाइडेड काम के लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब पता चला आपको कि इसने, राइटर ने क्यों लिखा है कि व्हेन ही टेक्स पावर ऑन जैन 20। ठीक है। अब नीचे देखें, नेक्स्ट पैराग्राफ है, ट्रम्प हिट आउट। ये फ्रेज है, वर्बल फ्रेज है। हिट आउट मीन्स किसी पे तनकीद करना, किसी को हिट करना। ट्रम्प हिट आउट किस पे? एट प्रेसिडेंट जो बाइडेन। अब यहाँ प्रीपोजिशन एट है, ठीक। हिट आउट जो फ्रेज है, प्रीपोजिशन अपने साथ एट उठाता है। जैसे हम बोलते हैं ना, आई लुक आउट एट यू, सॉरी, आई लुक एट यू, शी लुक्स एट मी, हाँ, यू आर गुड एट राइटिंग। सो लुक, गुड, बेड, हिट आउट, दे अपने साथ वो प्रीपोजिशन एट उठाते हैं। ट्रम्प हिट आउट एट प्रेसिडेंट जो बाइडेन, किसी चीज के लिए? फॉर कम्यूटिंग द सेंटेंसेस ऑफ ऑलमोस्ट एवरी अमेरिकन फेडरल प्रिजनर ऑन डेथ रो। अब यहाँ भी बहुत से खास वर्ड्स हैं। कम्यूटिंग वर्ड अंडरलाइंड है, हिट आउट वर्ड अंडरलाइंड है, किसी पे तनकीद करना, किसी को निशाना बनाना। कम्यूट करना मतलब सजा है, सजा को माफ करना, सजा को कम करना। जैसे हमारे यहाँ कोई मर्डर करे, अब लॉ में सदर के पास पावर है कि कोई मर्डर करे, रेप करे, उसको लॉ डिपार्टमेंट ने सज़ाए मौत दे दी है,
तो सदर के पास पावर है कि उसकी सज़ा कम कर सके, उसको बोलते हैं कम्यूट करना, ठीक है? तो बाइडेन ने बहुत से लोगों की सज़ाएँ कम्यूट की, कम की। कम्यूटिंग द सेंटेंसेस ऑफ ऑलमोस्ट कितने ऑलमोस्ट एवरी अमेरिकन फेडरल प्रिजनर ऑन डेथ रो। यहाँ वर्ड है डेथ रो, मतलब कि जो जिनकी सज़ा डेथ थी, सज़ाए मौत थी, उनकी सज़ा को सदर ने कम किया है। जो बाइडेन just commuted the death sentence on 37 of the worst killers in our country. But again this sentence is put in commas because these are the exact words of Trump. Comma Trump posted on Truth Social, his social media platform. अब ये नेक्स्ट थर्ड पैराग्राफ देखिए, when you hear the acts of each, अब देखिए each के बाद कमा है, you won't believe that he did this. अब यहाँ तो कमा क्यों है, यहाँ तो सीरीज ऑफ थिंग्स नहीं है, सीरीज ऑफ पर्सन्स नहीं। अब देखें ये जो व्हेन यू हियर द एक्ट्स ऑफ ईच, ये एक क्लॉज है, यू सब्जेक्ट है, हियर वर्ब है, ये क्लॉज बोलते हैं इसको। इसके बाद कम आए नेक्स्ट पार्ट में, यू सब्जेक्ट है, वोंट बिलीव वर्ब है, ये दूसरा क्लॉज है। और बोथ ऑफ देम आर इंडिपेंडेंट क्लॉजेज। जब दो क्लॉज जुमले एक में हो और दोनों क्लॉज इंडिपेंडेंट हो तो उसे बोलते हैं हम कंपाउंड सेंटेंस। तो एक क्लास के बाद यूज करते हैं कामा। अगर ये जो पहले वेन लिखा हुआ है, अगर वेन के बीच में होता, पहले क्लास के बाद होता, कामा की जगह होता, तो हम यहाँ कामा यूज ना करते। लेकिन जब दो क्लासेस हों, दोनों इंडिपेंडेंट हो, तो एक क्लास के बाद भी यूज कामा। अब इंडिपेंडेंट क्लास क्या है? ऐसा क्लास, ऐसा जुमले का पार्ट जिसको हम अलग लिखें, अलग जुमला बन सकता है, ठीक है? यू वॉन्ट, अब देखिए वॉन्ट ये विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म है वॉन्ट। जैसे शैल नॉट का शेंट, हाँ, आर नॉट का आरंट, एम नॉट का एंट, डू नॉट का डोंट, डज नॉट का डजंट, हैज नॉट का हेजेंट, हैव नॉट का हैवेंट, will not का won't. You won't believe that he did this. Makes no sense. Relatives and friends are further devastated. Yeah, devastated means destroyed. They can't believe this is happening. अब ये happening के बाद क्या है? Exclamation mark है। Exclamation mark तब यूज करते हैं जब exclamatory sentence हो, जब किसी बात में खुशी हो, गम हो, यहाँ तो ना ही खुशी ना ही गम है, गम तो है, सरप्राइज शो कराए। जब सरप्राइज की बात हो वहाँ वी यूज एक्सक्लेमेशन मार्क। और देखिए यहाँ पॉइंट नोट करें, एक्सक्लेमेशन मार्क यूज हुए इन्वर्टेड कमाज के अंदर यूज हुई है। ये भी पॉइंट खास है कि अगर हम एक्सक्लेमेटरी मार्क को इस इन्वर्टेड कमाज के बाहर यूज करें तो सेंटेंस वुड बी इनकरेक्ट। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। हमने 1 2 3 पैराग्राफ्स पढ़े हैं, हेडलाइन पढ़ी हैं, इसमें बहुत सी काम की चीज़ें डिस्कस की हैं। आप इसको नोट करें, डाउन करें, पेपर पेज उठाएं और नोट करते जाएं। मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जो पेड स्टूडेंट्स के लिए है, उसकी फीस रखी हुई है। इफ़ यू वांट टू ज्वाइन देन आई डू हियर बाय शेयर माय व्हाट्सएप नंबर। You can contact on WhatsApp number for further inquiry, for further guidelines. Allah Hafiz.